गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट पेपर नंबर 23 फॉर सीडीएस एंड एफकेट। तो आज के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे और उनको करने का क्या सही अप्रोच होगा, उसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम द क्वेश्चंस ऑफ टुडेज पेपर। पहला क्वेश्चन काफी आसान है, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसा कि देख के ही पता चल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देर आर 3 नंबर्स विच आर इन द रेशियो ऑफ, तुमको 3 नंबर्स के रेशियोज दे रखे हैं 3:4:5। तो लेट द नंबर्स बी 3x 4x एंड 5x। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 3 4 5 का कोई कॉमन एचसीएफ तो है नहीं, तो इनको अगर एलसीएम के साथ देखा गया है 1200, मतलब इन तीनों वैल्यूज का अगर एलसीएम 200 दे रखा है तो सीधी सी बात है कि वो इन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट से ऑब्टेन किया जा सकता है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1200 के इक्वल करेंगे। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और आ रही है कि 3x 4x और 5x अगर यही तुम्हारे नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम अगर 1200 है तो 3 4 और 5 का पहले एलसीएम निकाल लो, जो कि आएगा 60, और एलसीएम हो गया इन तीनों नंबर का 60x, जो कि तुमको गिवन है 1200 के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 20। अब ये तीनों नंबर्स एक एक करके तुम फाइंड आउट कर सकते हो। 3 इंटू 20 मतलब 60, 4 इंटू 20 मतलब 80, और 5 इंटू 20 मतलब 100। और तुम्हारा क्वेश्चन तुमको इन तीनों वैल्यूज का, जो कि अब तुम फाइंड कर चुके हो, इनका एचसीएफ निकालने बोल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 20। तो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुम्हें एक रिलेशनशिप के साथ मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप ट्रू है मतलब ये दिया ही हुआ है ट्रू है, तो तुमको बताना है कि एबीसी के बीच क्या रिलेशन होगा। आर दे ऑल अनइक्वल और आर दे ऑल इक्वल। और उसके बाद उसने ए नॉट इक्वल्स टू बी बट बी इक्वल्स टू सी बोला है, और फिर बोला है कि ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। तो सबसे पहले जो भी रिलेशनशिप दे रखी है उसको ओपन कर दो। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करने पे तुमको मिल जाएगा 3a² प्लस 3b² प्लस 3c²। और राइट हैंड साइड को जैसे ही ओपन करोगे ये बन जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब सारे वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं। तो 3a² माइनस a² 2a², सबसे पहले इन दोनों को बना दिया एक साथ, फिर इन दोनों को ले लेते हैं 2b² और फिर इन तीनों को ले लेते हैं तो ये 2c², और वहां से आ जाएगा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। अब देखो ये मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, चाहता तो मैं वैल्यू पुटिंग कर सकता था, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। अब a² 2a² के अंदर 2a² है, तो एक a² रखो, यहां से एक b² ले लो और साथ में माइनस 2ab को ले लो और इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। अब तुम्हारे एक a² और एक b² अभी सेफ है। अगले वाले के लिए जो एक b² बच गया था उसको निकालो, इस 2c² में से एक c² लो और माइनस 2bc के साथ डाल के इसको भी एक ब्रैकेट में बच। अब तुम्हारे पास में एक c² बच गया है, एक a² बच गया है, तो इसका एक तीसरा ब्रैकेट बना लो और उसके साथ में माइनस 2ca को रख दो। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं, क्योंकि अब क्या होगा, इसको तुम लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो c माइनस ए का होल स्क्वायर। और कोई भी तीन स्क्वायर वैल्यू का सम अगर जीरो के इक्वल दिया हुआ है तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे इंडिविजुअली आर इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स a माइनस बी भी जीरो है, b माइनस सी भी जीरो है और c माइनस ए भी जीरो है। तो यहां से तुमको मिलेगा a इक्वल्स टू b, यहां से तुमको मिलेगा b इक्वल्स टू c, और ये वाले से तुमको मिलेगा c इक्वल्स टू a। तो अगर ध्यान से देखें तो तीनों ही वैल्यूज इक्वेशन तीनों को कंबाइन कर दो, a इक्वल्स टू b भी बोल रहे हो, b इक्वल्स टू c भी बोल रहे हो और c इक्वल्स टू a भी बोल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ऑल थ्री ऑफ देम आर इक्वल। b इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। यहां पे तुमको बोला जा रहा है कि तीन वैल्यूज हैं a b c और इस रिलेशनशिप को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। रिलेशनशिप है a प्लस 1 बाई बी इज इक्वल्स टू b प्लस 1 बाई सी इज इक्वल्स टू c प्लस 1 बाई ए। तुमको पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी किसके इक्वल होगा। तो यहां पे तुम ये सोचना स्टार्ट करो कि ऐसे कौन से वैल्यूज तुम यहां पे रख सकते हो ए बी सी के जगह में जिससे कि रिलेशनशिप ट्रू हो जाए। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन में तुम्हारे काफी हेल्प करने वाला है, क्योंकि अगर तुम ए बी सी तीनों को 1 दे दो
तो ये हो गया 1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 + 1/1। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन एग्री कि ये तीनों वैल्यूज तो आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि 1 + 1/1 का मतलब 2 होता है, 1 + 1/1 का मतलब 2 होता है, और 1 + 1/1 का मतलब भी 2 होता है। लेकिन अगर मैं ABC तीनों को -1 के इक्वल करता तब भी ये रिलेशन बन सकता था। तब क्या होता, -1 + 1/-1 इज इक्वल्स टू -1 + 1/-1 इज इक्वल्स टू -1 + -1। तो इन तीनों की वैल्यू -2 -2 -2 होती। इसका मतलब है कि इस केस में भी ABC का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाता, -1 के। पहले केस में ABC तीनों को 1 1 1 लेके मैंने रिलेशनशिप को सेटिस्फाई किया, और फिर मैंने -1 -1 -1 ABC को वैल्यू देके भी इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर दिया। तो तुमको अगर प्रोडक्ट पूछा गया ABC का, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है 1 × 1 × 1 दैट इज 1, और एक -1 × -1 × -1 दैट इज -1। और वो तुमसे पूछ भी यही रहा है कि ABC की पॉसिबल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो सकती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and -1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अगेन नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें तुमको x की पावर 1/3 ही निकालना है। तो अगर तुम x की पावर 1/3 को y लेट कर लो, तो ये इक्वेशन बन जाता है 2y, और यहां पे x के पावर में -1/3 है, तो ये हो जाएगा 2/y। अब ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, जिसको तुम आराम से सॉल्व करोगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और अगले ही स्टेप में तुमको y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं यहां से 2y कॉमन ले लूं, जैसे हम लोग करते हैं, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूं। तो यहां से लास्ट स्टेप में तुमको दो वैल्यूज मिलने वाली हैं। एक तुमको y की वैल्यू मिल रही है 1/2, और एक तुमको y की वैल्यू मिल रही है 2। अब ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली x पूछा जाता है, लेकिन उसने क्या किया है, तुमसे x की पावर 1/3 ही पूछी है, और तुमने x की पावर 1/3 लेट किया था हाफ y को। तो दोनों वैल्यूज जो आई हैं y के, दोनों ही पॉसिबल आंसर है। यहां से x मत निकालना, क्योंकि निकालना हमें x की पावर 1/3 ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B, दैट इज 2 और हाफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ऑनवर्ड्स तुमको फिर से वो वर्ड प्रॉब्लम्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज के। तो ये पांचवा क्वेश्चन, जैसा कि तुम देख सकते हो, ये क्वेश्चन तुम्हारा एवरेज चैप्टर का है। और ऐसे क्वेश्चन हमने पहले काफी कर रखे हैं। अब ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज ऑफ अ कमिटी ऑफ 11 पर्सन्स इंक्रीजेस बाय 2 ईयर व्हेन 3 men ऑफ 32, 34 एंड 33 ईयर आर रिप्लेस्ड बाय 3 वुमेन। मतलब तुम्हारे पास में एक कमिटी थी जिसमें 11 मैन थे। तो सपोज कर लेते हैं इनके एवरेज को, लेट एवरेज ऑफ दिस 11 मेंबर्स बी x बार। तो 11x बार हो गया उनका सम। अब इनमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 मैन जिनके एजेस हैं 32, 34 और 33, उनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैंने माइनस का साइन लगाया, और इनको रिप्लेस कर कौन रहे हैं, तो 3 वुमेन रिप्लेस कर रहे हैं। उनको मैं मान लेता हूं a + b + c। अब अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है वो तो सेम ही रहे, तो अपॉन में ये 11 ही रहेगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या है कि तुम्हारा एवरेज जो है वो इंक्रीज कर गया है बाई 2। मतलब अब इसको मैं इक्वेट करूंगा x बार + 2 के साथ में। और यहां से मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालना है एवरेज एज ऑफ ऑल दोस 3 वुमेन। मतलब मुझे फाइनली यहां से a + b + c करके अपॉन 3 की वैल्यू चाहिए, दैट इज द एवरेज ऑफ द 3 न्यू वुमेन। तो बस इसके आगे और कुछ खास है नहीं, इनको ऐड कर लो एक बार। ये 99 आ रहा है, a + b + c तो हमें चाहिए ही, और यहां से ये 11x बार + 22 हो गया। अब 11x बार और 11x बार कैंसिल हो जाते हैं, एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 है ना, ठीक है। अब यहां से a + b + c की वैल्यू हो जाएगी 22 + 99, जो कि होता है 121। और बाद में जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, तो ये आंसर हो जाएगा 121/3। आई थिंक दिस आंसर इज अवेलेबल, और डी तुम्हारा बन जाता है करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले क्लास में तुम लोगों को करवाया हुआ है, और प्रीवियस पेपर में भी दे रखे हैं ये क्वेश्चन को। तो जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं इस क्वेश्चन को। 9 फ्रेंड्स हैव अ डिनर इन अ होटल। ये होटल में जाते हैं 9 फ्रेंड्स। 8 ऑफ देम स्पेंट ₹12 ईच। मतलब 8 लोग 12-12 रुपए देके खाना खाते हैं, मतलब 96 रुपीज का बिल तो बन ही चुका है। लेकिन जो तुम्हारा 9th पर्सन है, आउट ऑफ 9 पर्सन, 8 बंदों ने 12-12 रुपए का खाना खाया, मतलब उनका बिल बना 12 × 8 96। लेकिन ये जो 9th पर्सन है, उसका जो बिल बना है
वो क्या है, ₹16 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 9 अदर्स। अब यहां पे थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी क्लास में कि ऑल 9 अदर्स कैसे होगा सर, अगर हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। तो तुम ये मान के चलो कि वो तुमको ये कहना चाह रहा है कि 9th पर्सन का जो बिल बना है खाने का, वो बाकी सबके एवरेज बिल का 16 रुपए ज्यादा है। तो अगर मैं बाकी बंदों के या टोटल बंदों के एवरेज मिल को मान लूं एक्स बार का, तो 9th पर्सन ने क्या किया है, एक्स बार से 16 रुपए ज्यादा देके खाना खाया। और फाइनली इन सब का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ एक्स बार। और तुमको करना क्या है, तुमको यही फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल ऑफ देम। मतलब तुमको फाइनली पहुंचना 9x बार तक ही है, लेकिन जब तक x बार निकालोगे नहीं तो 9 उसमें मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा, और यही तुम्हारा आखिरी स्टेप है। तो यहां पे क्या हो गया, 112 इज इक्वल्स टू 8x बार, और x बार की वैल्यू हो जाएगी 112/8। ये काट के देख सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी 14। अब ये हो गया एवरेज। अब तुमको क्या चाहिए, टोटल मनी। तो टोटल मनी के लिए 9 के साथ में इस x बार की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू 14 होता है 126 रुपीज। यहां से तुम दो चीजें और निकाल सकते हो, एक तो तुमने 8 लोगों का बिल देख ही लिया, अब तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारा जो 9th आदमी था, अगर टोटल बिल 126 का बना है तो उसने कितना ज्यादा दिया होगा, तो 16 रुपए ज्यादा दिए होंगे, 96, और वो 30 रुपीज का उसका एक्स्ट्रा बिल बन रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी काफी जबरदस्त है, क्योंकि इसके अंदर में रेशियो भी है और परसेंटेज भी है। क्वेश्चन कहता है कि इन अ टाउन 80% ऑफ द पॉपुलेशन आर एडल्ट्स। मतलब अगर 100% जनता है तो उसमें से एडल्ट जो है वो हैं 80%। तो इसका मतलब है बाकी जो रहे होंगे वो नॉट एडल्ट्स, मतलब माइनर्स यू कैन से, वो 20% है। तो इस 20% को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑफ विच द मेन एंड वुमेन आर इन द रेशियो ऑफ 9:7। मतलब 80% जनता में जो मेन और वुमेन की क्लासिफिकेशन हुई है, एडल्ट मैन और वुमेन, उनका रेशियो दिया हुआ है 9:7। और पूरा का पूरा फोकस अब वो ले जा रहा है वुमेन के ऊपर। वो तुमको ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एडल्ट वुमेन इज 4.2 लाख, तो बताओ कि पूरे टाउन का पॉपुलेशन कितना था, इंक्लूडिंग एडल्ट एंड एवरीथिंग, मतलब पूरा, माइनर्स वाइनर सब आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे वुमेन का रेशियो पहले निकाल लेते हैं। वुमेन हो जाएगा 7/16 ऑफ 80%। 80% का मतलब 4/5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जिसको मैं लेट कर लेता हूं x, क्योंकि फाइनली जिस वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है उसको मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया x। और ये वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, इक्वल्स टू 4.2 लैक्स। अब यहां से थोड़ी कटिंग कर लेंगे, ये 4 हो गया, ये इसको काट देगा 0.6 में, और जब तुम इसको फाइनली मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 12 लाख। तो 12 लाख पहले ही ऑप्शन में है, तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ कि टोटल पॉपुलेशन जो थी टाउन की वो 12 लाख की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अरिंदम। अरिंदम अपना स्टूडेंट ही एक। तो अरिंदम के पास में, मिस्टर अरिंदम इनहेरिट्स 2505 गोल्ड कॉइन्स। इसके पास 2505 गोल्ड कॉइन्स पड़े हुए हैं अरिंदम के पास। उसको उसने डिवाइड किया है अमंग हिज 3 सन्स। वो 3 सन्स हैं, बी फॉर भरत, पी फॉर परत, और एम फॉर मरत। नाम भी चुन के दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब किस रेशियो में डिवाइड किया है ये लेकिन उस क्वेश्चन में नहीं बताया। अरिंदम ने 2505 गोल्ड कॉइन्स को डिवाइड किया है अमंग हिज 3 सन्स, भरत, परत और मरत, लेकिन ये नहीं बताया कि किस रेशियो में। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल कॉइन्स रिसीव्ड बाय ईच ऑफ देम, भरत सेल्स 30 कॉइन्स। उसने अपने 30 कॉइन बेच दिए, जितना भरत को मिला था उसमें से उसने 30 कॉइन्स बेच दिया, मतलब उसके हाथ से गए। परत डोनेट्स इज 30 कॉइन्स, इसने भी डोनेट कर दिया, मतलब इसके भी हाथ से गए। एंड मरत लूजेस 25 कॉइन्स, इसके भी हाथ से गए। मतलब अब जो तुम्हारे कॉइन्स हैं वो कम हो गए हैं, और फाइनली जो रेशियो बना है, नाउ द रेशियो among them is 46:41:34। इसका मतलब है क्वेश्चन हमें एक आइडिया दे रहा है कि भले ही हमें इनिशियल रेशियो नहीं पता था, लेकिन इस रेशियो के साथ हम लोग आंसर तक पहुंचने की कोशिश आराम से कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया हुआ है। और फाइनली हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी कॉइन्स डिड परत रिसीव फ्रॉम हिज फादर। मतलब परत का शेयर बताना है, जब उसके 30 कॉइन्स उसके पास लूज नहीं हुए थे या डोनेट उसने नहीं किया था, तब उसके पास कितने कॉइन थे। मतलब इनिशियल है, यहां से जो भी वैल्यू निकलेगी उसमें 30 तुमको ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम ये करो कि 2505 में से ये जो 3 डिडक्शंस हुए हैं,
30 30 25, मतलब 85 माइनस करना पड़ेगा। अब 2505 में से 85 अगर मैं माइनस करता हूं तो ये बन जाएगा 1720। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं भाई, 1720 कहां हो रहा है? 27, अरे 243, अरे फिर से कर लेता हूं, रुक जाओ। 2505 माइनस 85, ये जीरो हो गया। 2420, उसके पास में बचते हैं 2420 कॉइन्स। अब इस 2420 का रेशियो मटा हुआ है तीनों के बीच में 46, 41 एंड 34, जिसके आगे मैंने x लगा दिया है। तो 46, 41 और 34 में से हमें तो परत पे इंटरेस्ट है, तो 41 अपॉन 46, 41 और 34 को मुझे फिर भी ऐड करना पड़ेगा। 6 4 10 1 11, यहां 1 आ गया और एक 1 कैरी हो गया। 4 4 8 3 11, 121 इंटू 2420। अब ये इसको काट देगा 20 में, मतलब 820 कॉइन उसके पास हैं अभी। किसके पास हैं? परत के पास में। लेकिन ये 30 कॉइन डोनेट करने के बाद की वैल्यू है, हमें इनिशियल चाहिए, तो हम लोग इस 820 में 30 ऐड कर देंगे एंड करेक्ट आंसर विल बिकम 850। जो इनिशियली उसको अपने फादर अरिंदम से मिला था वो 850 कॉइन्स था। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में। टाइम एंड वर्क का सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें काफी इजी क्वेश्चन है। तुम्हारे पास 3 इंसान है, ए बी एंड सी, जो कि काम को अलग अलग एफिशिएंसी से करते हैं। क्वेश्चन कहता है ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड सी टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज बी। तो बी को पकड़ा देते हैं एक्स डेज, ए को इससे दुगुना टाइम लग रहा है मतलब 2x डेज, और सी को तिगुना टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू बी, तो 3x डेज। और अगर ये तीनों मिलके करते हैं वर्किंग टुगेदर, दे कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 1/t इज इक्वल्स टू 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3, जिसमें से ये ए के लिए है, ये बी के लिए है और ये सी के लिए है, और ये टोटल है। तो 1/12 यहां पे आ गया। ये बन जाएगा 1/2x प्लस 1/x प्लस 1/3x। तो बस हमें इसको x के लिए सॉल्व करना है, और 2x b का a का पूछा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम ले लो एक बार जल्दी से। इसका एलसीएम हो गया 6x, यहां 3, यहां 6 और यहां पे 2। तो टोटल आ गया 1/12 इज इक्वल्स टू 11/6x। ये इसको काट देगा 2 में, x की वैल्यू आ गई 22, मतलब हमें b का नंबर ऑफ डेज पता चल गया 22 लग रहा है। तो a उसका ट्वाइस है, तो 2 इंटू 22 होता है 44। यहीं रुक जाएंगे क्योंकि a का ही पूछा है, c का पूछता तो 66 हो जाता। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। अब चलते हैं हमारे पेपर के आखिरी क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन भी हमने पहले किए हुए हैं, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट, सो वी आर डूइंग इट वंस मोर। क्वेश्चन है कि ए कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 92 डेज एंड 234 मैन वेयर सेट टू वर्क। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 234 मैन काम करना है 92 डेज में, वर्किंग 16 आवर्स अ डे। ये भी मैं लिख लेता हूं। लेकिन हुआ क्या है, आफ्टर 66 डेज, यहीं पे रुक जाओ, 66 डेज काम जब हो गया है तो काम का सिर्फ 4/7 खत्म हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं एडिशनल मैन पावर नहीं लाऊंगा तो हो सकता है कि काम 92 डेज में नहीं कंप्लीट हो। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा काम 92 डेज में कंप्लीट हो जाए, जिसमें से ऑलरेडी 66 डेज जा चुका है, तो आई हैव टू गो फॉर सम एक्स्ट्रा मैन पावर। तो वो मैं मान लेता हूं x। अब हमारे पास में वर्किंग आवर्स बढ़ा के कर दिया गया है 18, और जो बचा हुआ काम है उसको अगर मुझे स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट करना है, कंप्लीटेड इन टाइम, तो हमारे पास में 92 में से 66 डेज तो खत्म हो चुके हैं। तो जो टाइम बचा है वो बचा है सिर्फ 26 डेज, और उसमें हमें काम का 4/7 अगर फिनिश हो चुका है तो 3/7 कंप्लीट करना बाकी है। तो जैसे ही मुझे x मिलेगा मैं उसको अपने मेन पावर से माइनस करके आंसर तक पहुंच सकता हूं। 7 से 7 गया, 3 इसको काट देगा 6 में, अब बच गया 4 इसको काट देगा 4 में, 6 इसको काट देगा 11 में, और क्या कट सकता है देखो 26 के टेबल में ये आता है 9 में, मतलब 36 इंटू 11 जो कि हो जाता है 396। मतलब 396 आदमी अगर काम करते हैं तो काम खत्म होगा स्टिपुलेटेड टाइम में, जबकि तुम्हारे पास में पहले कितने असाइन किए गए थे 234। तो अगर अब तुमको यह बताना है कि एडिशनल मैन कितने एम्प्लॉय हुए हैं, तो फिर तुमको 396 में से 234 माइनस करके ही ये वैल्यू मिल सकती है, और वो आ रहा है 162। दैट मीन्स जो एडिशनल मैन एम्प्लॉय किए जाएंगे टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम इज 162, और वो हमारे ए ऑप्शन में है। So with this we come to the end of the discussion of this particular paper, जो कि मुझे
काफ़ी आसान लगा है, मेरे ख्याल से तुम लोगों को भी लगा होगा। सो एक बार सॉल्यूशन को अच्छी तरह से स्टडी कर लो, एंड स्टिल इफ यू पीपल फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।